पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसी कहानी जहां लॉयल्टी का कोई मतलब नहीं, जहां हीरो एक दिन कैप्टन होता है और अगले दिन विलन बना दिया जाता है। और इस बार नया विलन बना दिया गया है बाबर आजम को, और हीरो का मास्क पहना है रमीज राजा ने। हाँ, वही रमीज राजा जो खुद कैप्टन थे और फिर पीसीबी के बॉस बने और अब माइक के पीछे से अपनी ही टीम के खिलाफ बोलने लग गए। गद्दाफी स्टेडियम, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट। पब्लिक के दिल में एक ही सवाल कि बाबर आजम फॉर्म में लौटेगा। अब्दुल्ला शफीक गया, इमाम और शान मसूद ने टीम संभाली और तब आया मोमेंट जहां पूरे पाकिस्तान ने सांस रोक ली। बाबर आजम क्रीज पर साइमन हार्डमार्क का स्पेल चल रहा था, स्पिन गिल डिसेप्शन, एक अपील और अंपायर ने उंगली उठा दी। बाबर ने तुरंत डीआरएस ले लिया, पर उसी वक्त एक और अपील, एक और ड्रामा। कमेंट्री बॉक्स में बैठे थे रमीज राजा, पीसीबी के फॉर्मर चेयरमैन, पाकिस्तान के एक्स कैप्टन और अब एक्सपर्ट। उन्हें लगा माइक ऑफ है, पर माइक ऑन था और दुनिया ने सुन लिया वो अल्फाज जो एक लेजेंड से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। उन्होंने बोला, ये आउट है, ड्रामा करेगा, बस इतना कहना था और पाकिस्तान क्रिकेट का असली ड्रामा खुल गया। रिप्ले आया और बॉल ने बैट को टच तक नहीं किया था। अंपायर का डिसीजन रिवर्स हुआ। बाबर नॉट आउट, लेकिन रमीज राजा आउट। आउट फ्रॉम रिस्पेक्ट, आउट फ्रॉम डिसेंसी, आउट फ्रॉम क्लास। क्या सोच के कहा था उन्होंने अपने ही कैप्टन को ड्रामा करेगा कहना, जब पूरा मुल्क सुन रहा हो, कैमरा ऑन हो? क्या वो प्रोफेशनलिज्म है जिसका पाकिस्तान डंका बजाता है? सोशल मीडिया फट गया। फैंस बोले रमीज ने तो अपनी ही टीम को बेच दिया। एक बोला माइक ऑफ करना भूल गया, पर इज्जत का स्विच परमानेंटली ऑफ कर दिया। दूसरा बोला रमीज राजा नहीं, रमीज रावण बन गया है। किसी ने लिखा, पीसीबी के एक्स चेयरमैन होने के बावजूद ये लेवल ऑफ हेट, शेम। और बाबर वो चुप था, जैसे एक बेटा होता है जब उसकी मां के सामने टीचर उसकी बेइज्जती कर दे। वो कुछ नहीं बोलता, बस अंदर ही अंदर टूट जाता है। ये सिर्फ एक माइक इंसिडेंट नहीं था, ये पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर का जहर का नतीजा था। ईगो, पॉलिटिक्स, ग्रुपिज्म और पर्सनल दुश्मनियां। रमीज राजा को बाबर आजम से हमेशा प्रॉब्लम थी। जब वो पीसीबी चीफ थे तब भी उन्होंने बाबर को क्रिटिसाइज किया था, और आज जब माइक ओपन था, दिल का जहर जुबान पर आ गया। इसलिए कहते हैं जब इंसान बोलता है उसकी असली चेहरा सामने आता है, और रमीज का चेहरा पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। एक तरफ इंडिया है जहां धोनी रिटायर होने के बाद भी रिस्पेक्ट के पेडिस्टल पर खड़ा है, और एक तरफ पाकिस्तान है जहां अपने ही हीरो को पब्लिक में बेइज्जत कर देते हैं। ये वो मुल्क है जहां लेजेंड बनने से पहले ही तुम्हें गिरा दिया जाता है। और अब रमीज राजा जैसे लोग माइक मिस्टेक करते हैं तो दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा आ जाता है। अ कंट्री डिवाइडेड बाय ईगो, नॉट यूनाइटेड बाय स्पॉट। आयरनी देखो, जो बाबर पिच पर फाइट कर रहा था, रमीज राजा कमेंट्री बॉक्स से वॉर कर रहे थे। एक प्लेयर गेम के लिए लड़ रहा था और दूसरा अपनी पर्सनल ग्रज के लिए। बाबर ने बोला कुछ नहीं, बस बैट उठाया, पिच को देखा और खामोशी से गेम कंटिन्यू किया। लेकिन दुनिया समझ गई किसको डिग्निटी समझ आई और किसको नहीं। रमीज राजा, आप भूल गए कि माइक ऑफ करना जरूरी नहीं। कर्मा का माइक कभी ऑफ नहीं होता। आपने एक प्लेयर को नहीं, अपनी क्रेडिबिलिटी को इंसल्ट किया है। आपने पाकिस्तान क्रिकेट के डीएनए को एक्सपोज कर दिया, जहां हर हीरो को विलन बनाने का लाइसेंस है। बाबर आजम आउट हो गया था, लेकिन उसका कैरेक्टर नॉट आउट था, और रमीज राजा माइक ऑन था पर इंसानियत म्यूट थी। क्रिकेट एक गेम नहीं, इज्जत का सवाल है। इंडिया ने सिखाया रिस्पेक्ट अपने लेजेंड से होती है, पाकिस्तान ने दिखाया ईगो अपने लेजेंड से भी बड़ा होता है। और जब तक ये ईगो खत्म नहीं होता, तब तक पाकिस्तान क्रिकेट में ड्रामा चलता रहेगा, क्योंकि जहां माइक ऑन हो वहां दिल ऑफ होता है। ये सिर्फ कमेंट्री नहीं थी, ये पाकिस्तान क्रिकेट की रियलिटी शो था, जिसमें रमीज रजा ने माइक ऑन करके अपनी इज्जत ऑफ कर दी।